नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब वीडियो चैनल पे। मैं आचार्य संजय। ग्रहण ग्रहण लगने वाले हैं 8 नवंबर 2022। बहुत सारे तर्जुमा चल रहे हैं, कैसा चलेगा, क्या चलेगा और इससे क्या होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने अपने मत और विचार रख रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये नेचुरली सच कहा जाए तो डरने का विषय तो है। देखिए, पहला मैं सूर्य ग्रहण का वीडियो में आपको बताया था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं था, लेकिन ये तो प्रॉब्लमेबल है। और प्रॉब्लमेबल इसलिए है क्योंकि एक साथ एक पक्ष एक महीना के अंदर 2 ग्रहण, और आने वाला 20, 25, 30 साल के बाद ऐसा फिर योग लगेगा। आई थिंक 35 में ऐसा कुछ गिनती आ रहा है, 2035 आसपास। और ऐसा जब भी होता है तो वो बहुत अच्छा तो नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्या इसके पीछे कारण है? विगत वीडियो में मैं लंबा वीडियो बनाया था ग्रहण के ऊपर कि उसका इम्पैक्ट इफेक्ट क्या आता है। देखिए, ग्रहण, ग्रह करना, ग्राह्य करना, और ये ग्रह शब्द आता है हमारे योग में अपरिग्रह, जो आपका नहीं है नहीं लेना, और आपसे ज़्यादा कभी भी ग्रहण नहीं करना, और कोई दे जो आपका नहीं है आप ऐसा चीज़ का स्वीकार नहीं करना, ग्राह्य नहीं करना। ग्राह्यम बताया गया, ग्राह्यम यानी ग्रह कोई मास हो या अनमास हो, आप जब भी ऐसा कोई भी प्लैनेट को देखते हो तो इतना ही है, या तो देता है या तो लेता है। जब किसी को अस्पष्ट करता है, देखता है, तो कुछ एनर्जी दे रहा है, और वो चाहे मैलिफिक एनर्जी हो या बेनिफिक एनर्जी हो, शुभ शक्ति दे रहा है या शुभ, जैसे कहा गया बृहस्पति शुभ एनर्जी, शुभ शक्ति, शुभ दृष्टि, अमृत दृष्टि, जिस घर पे ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस भाव पे ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां शुभता आएगा। 2 शुभ ग्रह अगर किसी भी पाप ग्रह को देख लें तो पाप ग्रह और पाप ग्रह नहीं रह जाता है, वो पुण्य फल देने लगता है। ऐसा थंब रूल है कुंडली में। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा परिस्थिति जब कुंडली में हो या जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, तो स्वाभाविक बात है उसका इम्पैक्ट इफेक्ट हमारे रोजमर्रा जिंदगी में आ ही जाते हैं। अब ग्रहण में होता क्या है कि जनरली हम लोग मैट्रिक वगैरह में पढ़े होंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, और फिर 2 पाप ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में। और जब भी ये पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आए, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में सूर्य आए, और एक एक्सिस में 0-0 कॉन्साइड करें, तो उसके अंदर से वो जो प्रतिछवि छाया है इस विश्व ब्रह्मांड में, जहाँ जहाँ दृश्यमान होता है, दिखाई देता है, वहाँ पर उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आने लगता है। और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट नेचुरली किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, और जिसके लिए भी ये बुरा हुआ उसके लिए बहुत कुछ हानि लेके आता है, जिसके लिए अच्छा हुआ उसको बहुत कुछ पॉजिटिव फल भी दे देता है। स्वाभाविक बात है, ये डिपेंड करता है कि कालपुरुष कुंडली के कौन से भाव में और आपके राशि से कौन से भाव में हो रहे हैं। अगर आपके राशि से 3, 6, 11 में हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और आपके राशि से अगर अच्छे घर में हो रहा है तो आपके लिए, केंद्र और त्रिकोण में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए उस भाव जनित समस्या डाल सकता है। ये एक बेसिक रूल है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एलाबोरेशन नहीं करना चाहता। अच्छा, पहले बात करते हैं, ये जो जब भी ग्रहण लगता है तो होता क्या है। सबसे पहला, समुद्र पतन बढ़ जाता है। जो महोदधि है, जो समुद्र है, जो सागर है, जो जहाँ पर हमारे सीज हैं, सीज बेड हैं, वो क्या होता है, ज्वार और भाटा का एप्लीकेशन वहाँ होने लगता है। और यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, हमारे ब्रेन भी अंदर फ्लोटेड कंडीशन पे है, भासमान अवस्था में तरल के ऊपर है।
और जब भी ग्रहण लगता है तो हमारा उसी प्रकार का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने लगता है। हमारा ब्रेन, हमारे अंदर का बॉडी का वाटर्स, जो भी स्टॉक वाटर हैं, उनके अंदर भी ज्वार भाटा होने लगता है, जिसके कारण हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे फिजिकल सिस्टम पे, हमारे मानसिक स्थिति पे, हमारे जो भी फिजिकल मेंटल कंडीशन है, उसमें एक हेल एंड हेवन का चेंजेस जनरली दिखाई देता है। और जिसके लिए आप लोगों को हमारे वैदिक रीति में, शास्त्रोक्त रीति में कई सारे नियम कानून को दे दिया गया है कि आप ग्रहण के समय भोजन नहीं करोगे, आप ग्रहण के समय उपवास करोगे, 12 घंटा पहले 12 घंटा पूर्व तक, जब तक ग्रहण मोक्ष नहीं होता है तब तक आपको देव कार्य इत्यादि निषेध है। बहुत प्रकार के कार्यों को निषेध करके रखा गया। और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सर्वविदित है, सबको पता है, बार बार बोलने का आवश्यकता नहीं है। और उनमें वो कुछ काटेंगे नहीं, वो सोएंगे नहीं, किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे नहीं, पेशाब मल त्याग इत्यादि करने जाएंगे नहीं, बाहर घूमेंगे नहीं, खाली आंख में या जनरली ग्रहण के समय बाहर अपने शरीर और अपने अपने को एक्सपोज करेंगे नहीं। जब भी बैठेंगे गोद में तो उनको भिन्न भिन्न राशि नक्षत्र वालों को भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों को पकड़ने के लिए बोला गया, गोद में रख के बैठने के लिए बोला गया। किसको पेठा का बात बताया गया, किसी को और भी कई प्रकार है अलग अलग चीज़, ताकि उसका एनर्जी इम्पैक्ट उस वस्तु के ऊपर पड़े और उसको बहा दिया जाए या उसे गाड़ दिया जाए। ऐसे अलग अलग है, अलग अलग विधान हैं। वो डिपेंड करता है आपके कुंडली की स्थिति, दशा, लग्न, राशि और नक्षत्र के ऊपर किसको किस प्रकार का इम्पैक्ट आ रहा है, उसको उसी प्रकार का रेमेडी दिया जाता है। तो अब ये ग्रहण ऐसा क्या हो गया जो जिसके लिए सब कोई सीरियस और डेंजर और खतरनाक ऐसे बता रहे हैं, ऐसे शब्दों को लगा रहे हैं? कारण ये है कि ह्यूमन सिस्टम साल में इस प्रकार के 6 महीना में एक ग्रहण आता है तो झेल सकता है, लेकिन जब तुरंत एक ग्रहण खत्म नहीं हुआ, एक ग्रहण का बॉडी में जो भी ऊर्जा ऑब्जर्व किया था, नेगेटिव ऊर्जा, इस प्रकार के विषैले एनर्जी तत्व, उसको अभी तक निकाला नहीं है, उसके ऊपर डबल फिर से एक ग्रहण आ जाना, तो ये तो हाईली नेचुरली हम इंसान के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक ग्रहण का इम्पैक्ट नियर अबाउट 6 महीना तक रहता है, या फिर जितना मिनट का है उतना दिन तक रहता है। पकड़ लीजिए जैसे लास्ट वाला 42 मिनट का था तो 42 दिन तक रहे। ऐसे ही अब ये ग्रहण, उसका इम्पैक्ट और रहेगा। तो 2 ग्रहण एक साथ ह्यूमन सिस्टम पे, 2 ग्रह का एनर्जी एक साथ जब ओवरलैप करेंगे या 2 एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, हमारे अंदर एक ऊर्जा का बहाव, एक दिशा। जब भी आप देखो धरती में ग्रहण होता है तो हमारा दिशा धारा परिवर्तन होता है, हमारे अंदर एक प्रकार का चिंतन प्रोसेस चेंज होने लगता है। किसके लिए राजयोग होता है, किसके लिए दुर्योग होता है, किसके लिए पुष्मास, किसके लिए सर्वनाश, हमारे उड़िया में बोलते हैं। तो ये निर्भर करता है अलग अलग के लिए। तो उस कंडीशन पे ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, और इस समय इस ग्रहण को कोई मास्टर प्लैनेट शुभ ग्रह कंट्रोल करने के लिए नहीं है। शुक्र का एस्पेक्ट में हो रहा है नो डाउट, लेकिन शुक्र खुद पीड़ित चल रहा है, इधर अस्त भी है और फिर केतु के साथ भी पड़ा हुआ है, मंगल से षडाष्टक बना के रखा है, गुरु बृहस्पति जो परम शुभता है उससे षडाष्टक बना के रखे हैं, और वहां से शनि चतुर्थ में उस स्थान के लिए ढैया बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं से एक शुभता दिख नहीं रहा है, कितना भी कोशिश करके देख लें शुभता दिख नहीं रहा है। और जो राजा है स्वयं ग्रह प्लानेटरी का जो राजा है सूर्य, वो 7 दिन पहले पीड़ित था, अगला 7 दिन के बाद रानी कहा जाए या माँ कहा जाए, चंद्रमा, वो पीड़ित हो रहा है। अब होता क्या है ना, चलिए सूर्य ग्रहण एक तरफ पे चलता है क्योंकि उसको 1 महीना में एक घर चेंज करके जाना है, तो उसका अगर मैलेफिक एनर्जी कहीं विकृत करे, विचुरित करे, रेडिएट करे तो उसी एक घर में करेगा या जहां ऑस्पेक्ट कर रहा है वहां करेगा। जैसे तुला में हुआ तो मेष को एनर्जी के ऊपर ऑस्पेक्ट है तो वहां तक सप्लाई कर देगा, बाकी घर तो अनटच्ड रहेंगे, और दूसरे को भी इफेक्ट करते करते जाएगा तो 1-2 घर आगे जाएगा, 2 महीने तक जाएगा, 3 महीना तक जाएगा। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, जब चंद्र ग्रहण होता है और अति ग्रहण जब हो जाता है तो चंद्रमा क्या करेगा, सारे राशियों को पक्ष के अंदर, माह के अंदर
वो परिभ्रमण कर लेगा। यानी राहु के साथ हाईली इंपैक्ट होके इधर से केतु का दृष्टि, उधर से राहु का दृष्टि, इधर सूर्य जैसे ग्रहों का दृष्टि, और उधर चंद्रमा और ये पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा, और ज़्यादा सिवियर एनर्जी का हाई अप हो जाना, और उसके ऊपर राहु के साथ राहु और चंद्रमा का योग बन जाना, ग्रहण योग बन जाना, और उसको अलग अलग कुंडली में नाम दिया गया है। और फिर चंद्रमा वहाँ इन्फेक्टेड, एफेक्टेड, रिएक्टेड पाप शक्ति को धारण करते हुए फिर सभी राशियों में बांटेगा। किसी एक राशि को आप नहीं कह सकते कि यहाँ ही इफेक्ट हुआ और बाकी किसी में नहीं हुआ। इफेक्टेड तो सबको ही होंगे, इन्फेक्टेड तो सबको ही होंगे, रिएक्टेड तो सबको ही होंगे। हाँ, अलग अलग भाव अलग अलग स्थिति में होंगे। तो किसको किस प्रकार का इफेक्ट आएगा। और इसीलिए जब दो दो ग्रहण हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, तो आप इस दौरान देखोगे बहुत सारे लोग जो लोग मून इफेक्टेड होते हैं, चंद्रमा के पूर्णिमा में, अमावस्या में बहुत लोगों को भूत पकड़ते हैं। बहुत लोग होता है ऐसा सब होते हैं, बहुत सारे लिखा हूँ। तो ऐसे लोगों का इस प्रकार का इम्पैक्ट और बढ़ेगा। मेरे पास कई आए, झाड़ फूक करो, पूजा पाठ करो करके। तीसरा यह है कि जो लोग अमावस्या पूर्णिमा में जन्म हुए हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। जो लोग इस ग्रहण के समय जन्म हुए हैं, या राहु और चंद्रमा, राहु सूर्य एक एक्सिस में, यानी ग्रहण महीना में जो लोग जन्म हुए हैं, उनके ऊपर भी इसका भयंकर प्रभाव और इफेक्ट आएगा। बाकी लोगों को भी ऊपर आएगा। तो बहुत सारे पागलों का संख्या बढ़ेगा। जो लोग अग्निहोत्र इत्यादि नहीं कर रहे हैं, अग्निहोत्र एक मेथड है जो ऐसे पागलों को ठीक कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च भी है। आप मेरे चैनल पे स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल है, संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय G75 गौ कथा बाय आचार्य संजय, इन चैनलों में जाओगे, कृषि गुरुकुल संजय G75 इसमें भी जाओगे, तो इस प्रकार के अग्निहोत्र के बारे में मेरा बहुत सारा वीडियो है, जिसमें साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, मेंटल प्रॉब्लम और ग्रहण दोष, अमावस्या दोष, पूर्णमी दोष इत्यादि से पीड़ित जो लोग मानसिक स्थिति में हैं उनका निवारण के लिए है। तो जो लोग, हर आदमी अगर अग्निहोत्र करे तो बच जाए, लेकिन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के तनाव विश्व पटल में, विश्व ब्रह्मांड में बढ़ेगा। और ये जो ग्रहण जहाँ जहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, भारत के कई सारे राज्यों में, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, कुछ एरिया दृश्यमान नहीं है, बाकी इधर पूरा, और मेष राशि, पाकिस्तान, तो ये बहुत अफेक्टेड होने वाला है। और ग्रहण लगा तो उनका नेचुरल बात है बहुत सारे मैलेफिक एनर्जी वहाँ गिरना, और बहुत सारे विघटन और बहुत सारे समस्याओं को खड़ा करने का स्थिति बनेगा। तो ये एक ओवरऑल सोशल समस्या है। अब बात करते हैं कि ये ग्रहण होने के दौरान सबसे पहला, ये डबल ग्रहण के कारण, डबल इम्पैक्ट कारण देश में महंगाई बढ़ेगा। और ये 7-1 एक्सिस में हो रहा है, मानसिक विभ्रमता देगा, भय भ्रम भूल और भटकाव को बढ़ाएगा। चंद्रमा भी अफेक्टेड होगा, और मेष राशि काल पुरुष कुंडली का सर है, मुख्य है, 1 नंबर घर है, तो ये नेचुरली इफेक्ट भयंकर रूप में आने वाला है। तो दूसरा बिंदु ये है कि बिजनेस के ऊपर इसका हैम्पर होगा, बहुत सारे महंगाई बढ़ेंगे, मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है, और डबल ये ग्रहण के कारण, डबल एनर्जी का मूवमेंट के कारण बुद्धि विद्या में कहीं ना कहीं कमी आएगा, डिसीजन मेकिंग में गलत डिसीजन मेकिंग होगा, उग्रता बढ़ाएगा तो युद्ध का स्थिति और बढ़ेगा देश के अंदर। और जो लोग इस प्रकार के, मैं जिनका बोला ग्रहण और चंद्र और सूर्य इत्यादि एक्सिस में जिनका जन्म हुआ है, उनके अंदर ओवर पावर, टेम्परामेंट, क्रोध बढ़ेगा। और सप्तम स्थान पे ऐसे लग्न के, उस समय तो बोला था सप्तम के ऊपर तो बहुत सारे यूरिनरी इन्फेक्शन और इस प्रकार का प्रेडिक्शन था, अब ये लग्न के ऊपर हो रहा है, तो मानसिक विभ्रमता, मानसिक जो भय और मेंटल डिसऑर्डर्स इस कंडीशन पे बढ़ने लगेंगे। साथ में जो लोग जो मिर्गी टाइप बीमारी, इनका बात का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ब्रेन लेवल पे इसका इम्पैक्ट होने के कारण बहुत प्रकार की बुद्धिहीनता समस्याएं बढ़ेंगी। तो हमारा कुछ ना कुछ तो नुकसान करता है ऐसा ग्रहण जब भी होता है हमारे जीवन पे। तो यहाँ से रेमेडीज अगर हम लोग नहीं करते, अपने बचाव रख रखाव नहीं करते, तो नेचुरली हम लोग सबको ही इम्फेक्टेड अफेक्टेड होंगे।
तो क्या करना चाहिए इस दौरान? नेचुरली सब कोई आपको बताते हैं जब तब पूजा पाठ क्योंकि वर्जित है, लेकिन इस समय हनुमान भगवान का नाम लेना, हनुमान जी का जाप करना, राम जी का जाप करना, पाठ करना अपने अपने गुरु के अनुसार। मैं नहीं कहता किसी को बिना कुंडली देखे किसी के लिए किसी को ऐसा प्रेडिक्शन कदाचित नहीं देता हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ये करिए या नहीं करिए। ये डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड आपका गुरु और आपको अगर जो लोग प्रेडिक्ट बताए हैं उनके हिसाब में करना है। तीसरा बिंदु यह है कि इस समय अगर आपका गुरु का आदेश है और पहले से आपका प्रैक्टिस है, तो जैसे मैं लास्ट ग्रहण में भी दिखाया था, हम लोग सब गुरु चेला शिष्य सारे ग्रुप मिलके स्पेशल हवन करते थे। हालांकि ये अकेले का काम है, अकेले करना चाहिए, लेकिन अगर गुरु आदेश है और गुरु के द्वार मिल जाए, गुरु का द्वार मतलब गुरु का घर मिल जाए, गुरु का आश्रम मिल जाए और वहाँ हवन कुंड है। देखो, ग्रहण का कुंड अलग रहता है, सामूहिक जो शुभ काम करते हैं उस हवन पे नहीं होता है। देव कार्य करने वाला हवन, क्योंकि वो सब तो छूने के लिए वर्जित रहता है, तो हवन कुंड एक अलग रहता है जो स्पेशल ग्रहण के समय में किया जाता है। और इसका प्रमाण ऑलरेडी मैं उस वीडियो में दिया हूँ। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य के एक टेक्स्ट में, एक वाङ्मय में मैं उसको पढ़ा था। हवन के लिए यज्ञ विधि और यज्ञ कल्प का और यज्ञ कल्प द्रुम में भी इसके बारे में बताया गया। यहाँ कई प्रकार ऐसे वाङ्मय अवेलेबल हैं, बड़े पुस्तक अवेलेबल हैं जहाँ यज्ञ थेरापी के ऊपर बहुत सारा डिटेल बताया गया। और ग्रहण खंड का यज्ञ बहुत अलग होता है, उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं, वो आपका गुरु ही बताएगा, हम लोग नहीं बता सकते। और मैं ये वीडियो बनाने के बाद मेरा गुरुजी बोले यार क्यों डिस्क्लोज करता है ये सारा बात, तो नेचुरल बात है, मैं इसके ऊपर और ज़्यादा खुलासा तो नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग पर्सनल इस प्रकार का करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए अलग बात है, तो इस विषय में मैं और छेड़ता नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना कह दूंगा कि अगर आप उस समय हवन आपके गुरु के आदेश अनुसार, मेरे आदेश अनुसार नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, करते हो, तो उसका जो औषधि है, जड़ी बूटी है, 64 प्रकार की जड़ी बूटी। अभी इसीलिए मैं आप कल का रात का वीडियो देखे होंगे, मैं जंगल गया था नेचुरल लकड़ी ढूंढने के लिए। नेचुरल लकड़ी इन द सेंस ऐसा लकड़ी जिसको कोई काटा नहीं, जो पेड़ नेचुरली सुखा के नीचे गिराता है, ऐसा लकड़ी जिसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे हों, अपने आप नेचर दिया हो, ऐसा लकड़ी को लाके हम लोग हवन करते हैं, शुभ काम में भी लगाते हैं। हिंसक लकड़ी से नहीं होगा, काटा गया हो, पेड़ को कष्ट दिया गया हो, उस लकड़ी में कोई इफेक्ट नहीं रहता है। और ऐसा लकड़ी जंगल से कलेक्शन करना ढूंढ ढांड के, वो भी देव वृक्ष जो यह हवनीय वृक्ष है, आम का लकड़ी, साल का लकड़ी और भी बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबा है, अभी ये हवन का वीडियो नहीं है। तो ऐसे लकड़ी हम लोग स्पेशल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डीप जंगल में, हमारे गुरुकुल वाले जंगल में जाके आसपास से ऐसे संग्रह करके फिर लाके उसको साफ सुथरा शुद्ध करके, फिर इसी प्रकार जड़ी बूटी 64 प्रकार की जड़ी बूटियों को लाके और उसमें बाकी सारे साकल्य इत्यादि मिला के हवन करना, गाय शुद्ध देसी गाय का घी मिला के उसमें मंत्रोच्चारित करके करना। वो जो धुआं, वो जो एनर्जी जब जाता है तो आपके ऊपर उस प्रकार के ग्रहणीय नेगेटिव ऊर्जा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना, इस प्रकार का ग्रहण के समय हवन बहुत सारे अगर आप सही से नहीं करते हो, गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं करते हो और विधान के अनुसार नहीं करते हो, तो उसका बैड इफेक्ट भी रहता है। तो उसको बचाने के लिए आपके पास अनुभवी गुरु होना चाहिए। अदरवाइज आप कर रहे हो, क्योंकि उस समय एक मंत्र का हवन, एक मंत्र का जाप इजिकल टू 1.5 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी एक दिन में पाना। क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक इसी समय का इंतजार करते हैं। इस समय हर प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं को, जो स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, मारण, वशीकरण और मोहनीकरण, शांतिकरण, बहुत प्रकार की क्रियाओं को फाइनल देने के लिए। तीसरा, लास्ट टाइम जैसे ग्रहण हुआ तो इस समय हम लोग यंत्र लिखन भी करते हैं। तो जो लोग पहले से वो ऑर्डर देते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर उनके लिए हम लोगों का ऑलरेडी ऐसा व्यक्ति जो भुजपत्र लिखने वाला, जिसका ऑर्डर है भुजपत्र में, चांदी में चांदी में, तांबे में तांबे में, जो सोने में सोने में, तो ऐसे उस समय ही लिखा जाता है, तभी जाके वो सिद्ध होता है। फिर उसको लिखते सारस्ती उसको हम लोग ला के हवन कुंड में उसी मंत्रों के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा उसको चार्जित किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार कई प्रकार के औषधि वृक्षों का संग्रह इसी समय हो जाता है। बांदा, जो मैं आपको दिखाया हूँ वीडियो में, कई प्रकार के बांदा है, जैसे धन दक्षिणी का बांधा है, धन वर्षा वाला बांदा है। बांदा मतलब पेड़ से और एक पेड़ निकला हुआ अलग पेड़। तो उस प्रकार का बांधाओं का संग्रह करना,
और उसके लिए भी पूरा टीम रेडी रहता है। तो जिनको जिनको जो ऑर्डर रहता है उन तक वो चीज़ पहुंचाना। तो इस बार भी मैं कह रहा हूँ, अभी टाइम है 8 दिन। जो लोग अपना यंत्र वगैरह लिखाना चाहते हो, कोई काली माई का यंत्र, कोई माँ बगला का, कोई माँ लक्ष्मी का, कोई श्री यंत्र का, ऐसा यंत्र वगैरह लिखाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उसका पेमेंट करना चाहिए। फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप कर देना 9437580589 या फिर 9938727418 पे। और जो लोग व्हाट्सएप करोगे, पहले लिखना अपना डिटेल और अपना सब कुछ। उसके बाद ये जो 9437580589 है, यही गूगल पे, पेटीएम और क्या बोलते हैं उसको, फ़ोनपे वाला नंबर है। इसमें आप अपना पेमेंट कर दोगे और फिर आपको आपके लिए यंत्र लिखने का काम हो जाएगा। और सोना चांदी ओरिजिनल इसको चाहिए आप लेके आ जाओ, यहाँ लिखवा देंगे। हमारे लोग बैठे रहते हैं और बहुत कम समय होता है उसके अंदर, तुरंत सब कुछ करना पड़ता है, तभी जाके वो ज़्यादा कारगर और इफेक्टिव रहता है और 100% इफेक्टिव रहता है। और जिसको मांदा का पीसेस चाहिए, वो जो हवन में चार्जित, जैसे लास्ट टाइम में दिखाया था, जड़ और उस प्रकार का, जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो जो जड़ी बूटियों को कहा गया, जो औषधि पेड़ों को कहा गया, उसी समय एकदम सही पीरियड में उसको उच्चाटन करना, पूजा पाठ पहले दिन में जाके किया जाता है और उसके बाद उसको लाया जाता है। तो उस प्रकार के जो जो ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए अर्जुन का मांदा और अर्जुन का जड़, और जिसका वीर्य स्तंभन और पुरुष शक्ति में कमी है तो उसके लिए सिमली और तालमूली, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा, इस प्रकार के कंदों को संग्रह करके, इस प्रकार के जड़ियों को संग्रह करके उसको चार्जित करके उसको दिया जाता है बांधने के लिए। जिसको लॉन्ग टर्म तक लंबा दूरी गाड़ी चलाना है तो उसके लिए भी चिड़चिड़ी का जड़, इस प्रकार का सारा संग्रह होता है। तो नेचुरली इसमें कॉस्ट है, खर्चा है, क्योंकि सब अपने साधना छोड़ के पूरा टीम लगा रहता है। तो वो सारे नेचुरली जो उनको बाग के खा के तो घोड़े के आगे नहीं नाचेंगे, तो वो सारे उनको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मुफ्त में आजकल कौन काम करता है, कितना भी कोई हो जाए। तो आई थिंक ये सारा आप जरूर मतलब करना आवश्यकता है, जिसके पास जो क्षमता है, ताकत है, उसी हिसाब। नेक्स्ट बिंदु ये हो गया कि इस दौरान हवन का बात बोला, संग्रह का बात बोला, यंत्र लिखन का बात बोला। जब अगर कुछ नहीं करते हो, जप करो, कुछ नहीं करते हो, पाठ करो, क्या पाठ क्या जप हुआ, अपना गुरु मंत्र और गुरु के आदेश के अनुसार। तो ये इस प्रकार के अगर आप करते हो तो इस ग्रहणीय स्थिति में बचोगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो लोग अभी गर्भवती हैं उनके लिए बहुत विपद है, नो डाउट, क्योंकि दो ग्रहण पेट के अंदर, वो पानी में तैरने वाला बच्चा, छोटा सा, और मतलब जो बेबी है वो, उसको सुरक्षा देना बहुत अच्छा है। टाइम अभी 7 दिन 8 दिन तक बचा हुआ है। इस टाइम के दौरान आप ये कर सकते हो, कोई भी खजूर का पाल, खजूर का पट्टा, खजूर का जो बैठता है, देसी जंगल में मिल जाता है, नहीं है तो आप हमें बोलिए, हम आपको आप तक देंगे। हालांकि कॉस्टली रहता है, क्योंकि आजकल हाथ में बनाना मुश्किल है। या फिर जो चटाई होता है, जो प्लास्टिक का नहीं रहता है, उसको लाके गोबर में डुबा दीजिए, देसी गाय का शुद्ध गोबर, और उसको लेके धूप में सुखा दीजिए। ऐसे 4 पीस चाहिए। जिस बेड में वो गर्भवती माता है, उस बेड के ऊपर साइड में हम अच्छा से सूखना चाहिए, ताकि जो आजकल के जो शहरी रहने वाले माई है मैडम, उनको गोबर का गंध नहीं आए, नहीं तो और समस्या है, ठीक है। लेकिन पूरा सूख जाने से गंध नहीं आता है, और इसको बना के आप तक सप्लाई भी नहीं किया जा सकता। हाँ, कपड़ा में किया जा सकता है, आप अपने लेवल पे कर लें, ठीक है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि मैं आपको सही सुरक्षित पहुंचा दूं और 7 दिन के अंदर सुखा के। आप जिसको मेरा बात पे विश्वास है वो लोग कर सकते हैं, अगर उनको लगता है साइंटिफिक। और इस साइंटिफिक क्या है, इसको जानने के लिए संजय जी 75 यूट्यूब चैनल, संजय जी महाराज गौ कथावाचक में जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट है, मैं उसमें पूरा साइंटिफिकली बताया हूँ कई सारे प्रवचनों में, कि कैसे गोबर से आप इस प्रकार के राहु जनित, केतु जनित, ग्रहण जनित भयंकर नेगेटिव ऊर्जाओं से गर्भवती माताओं को, महिलाओं को बचाया जा सकता है, रक्षा किया जा सकता है। तो उससे पहले उसके लिए एक सेट बना सकते हो। दूसरा, गोबर का ब्रिक्स है हमारे पास, देसी गाय का गोबर का ईटा बनाते हैं, जिसमें पिरामिड बना देते हैं, और उसके अंदर बैठ के मेडिटेशन करिए। कितना भी नेगेटिव ऊर्जा आ जाए, सोचो मिस्र का पिरामिड अगर 3000-4000 साल पहले का मम्मी रख सकता है, तो आप जब पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हो, पिरामिड थेरेपी एक अलग विषय है, कभी देखेंगे, अलग बात करेंगे, तो उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं आएगा उस दौरान, अगर वहाँ बैठ के आप जब तब करते हो। ऐसे भी आपके घर में अगर इस प्रकार का एक पिरामिड रहे तो वो पिरामिड चमत्कार कर देता है। ऐसा पिरामिड का हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, गोबर का बड़ा अंदर छेदा रहता है,
आप अगर ऐसे ही घर में स्थापना करते हो, जो लोग मेडिटेटर्स हैं, ध्यानी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं भी हो तो उस ब्रिक्स को ऊपर में बांध के आप रख सकते हो। मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल का टावर का जो प्रॉब्लम है, 5G का बहुत सारे वो उससे बच सकते हो। दूसरा है इस प्रकार का देसी गाय का गोबर का बनाया हुआ माला, ब्रेसलेट, इज एज यूज एज ब्रेसलेट और इट इज यूज एज माला। तो ऐसा वाला आपको अगर चाहते हो तो ये भी आपको गोबर का बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है। कैसा देता है उस चैनल में जाने से मैं प्रूफ दे दिया हूँ। अभी ये टाइम नहीं है आपको प्रूफ करा सकता। अभी गोबर पकड़ो तो एनर्जी कैसे डाउन होता है, कैसे अपग्रेड करता है, इस प्रकार का बात डिटेल नहीं समझा सकता। तो ये जरूर कर लेना। इफ पॉसिबल आप ग्रहण के समय काला धागा जरूर आप बांध के रख सकते हो, ये भी आपके लिए सबसे कारगर है। गोबर से बनाया गया अगर आप पॉसिबल है तो जो हम लोग गोबर से बनाते हैं क्या ये जो लगाने वाला, इसको भी आप अगर धारण करते हो तो ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट इफेक्ट कम आएगा। तो ये बेसिक बात था। और गोबर, ये जो ग्रहण खत्म होगा तुरंत गोमूत्र में स्नान, तुरंत नमक पानी में स्नान, तुरंत अष्टकुंभ में स्नान, तुरंत गंगा जल में स्नान, तुरंत ये ग्रहण के बाद इन जलों के साथ महास्नान करते हो तो आपके शरीर में रहने वाले इस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा, ग्रहण जनित ऊर्जा, इससे आपको मुक्ति मिल सकता है। तो ये एक बेस्ट इम्पैक्ट आपके लिए पड़ेगा। तो ग्रहण क्षेत्र में ये जो स्नान है, और भी बहुत सारे हमारे जड़ी बूटी है, मैं दिखाया था मेरे स्टोर में और अवेलेबल है। वो जहाँ पर इसके आगे वाला रूम में मेरा जड़ी बूटी वाला रूम है, औषधि वाला रूम है। जैसे 27 नक्षत्र का जल पाउडर है हमारे पास, आपको चाहिए ऑर्डर करेंगे तो आप तक भी पहुंचा देंगे। नक्षत्र के जो जड़ हैं, डाल हैं, पत्ते हैं, उससे हम लोग पीस के बनाते हैं। जो लोग भी इस प्रकार के गंडमूल में जन्म हुए हैं और उनके लिए स्पेशल ये बनाते हैं। तो लेकिन ये विधान सही नहीं है, क्योंकि आप जहां जन्म हुए उसके आसपास का कलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ना ही मामा से काणा मामा भला, मतलब जिसका मामा नहीं है काणा मामा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, ना ही मामू ठारू काणा मामू भला। तो नहीं है तो ये ले लीजिए 27 प्रकार का जड़ी बूटी का पाउडर, वो हम लोग हवन में भी डालते हैं, आप उसको स्नान में भी हम लोग लगाते हैं। ऐसे नवग्रह का धूप हम लोग यूज करते हैं। नवग्रह धूप से ये 9 ग्रहों का शांति के लिए, आप देखो यहाँ रखे ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा नवग्रह धूप का। और ये तो नवग्रह धूप में भी उसका इम्पैक्ट बहुत प्रचंड आता है अगर उसको क्योंकि बांस का तिल्ली का जो धूप है, और वो जो लंबा दाढ़ी वाले बनाते हैं उसको बांस वाले यूज करोगे तो वो नेचुरली वो हानिकारक है। तो जिसको नवग्रह धूप चाहिए, नवग्रह से गोबर से बनाया हुआ नवग्रह धूप, गोमूत्र का पान, गोमूत्र का स्नान, गोघन बट्टी का स्नान, ये सारे आपके बॉडी से उस प्रकार के हार्मफुल एनर्जी को रिलीज डाउन कर देते हैं। और स्नान सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्नान को बहुत मान्यता दिया गया हर क्षेत्र में। चलो आज मेरा बात को नहीं समझ पाओ अलग बात है, लेकिन टाइम आएगा आप लोग जरूर समझोगे कि एग्जैक्टली ये स्नान, महास्नान, चंद्र शुद्धि स्नान, नक्षत्र शुद्धि स्नान, ग्रहण शुद्धि स्नान, कार्तिक का माह का स्नान, पंचुक स्नान, अभी पंचक भी चल रहा है। वो पंचक नहीं जो पांच एक बार हुआ तो फिर पांच लोग मरते हैं तो पुतला जलाया जाता है, वो कुंभ राशि से जब वो पार करते रहता है तो पंचक लग गया, वो नहीं, वो पंचक का बात नहीं। उड़ीसा में कार्तिक महीना का आखिरी 5 दिन को पंचक स्नान बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस समय आप पुरी में जाओ, भयंकर भीड़ रहेगा, सब सुबह सुबह स्नान करने के लिए रहता है। तो उस प्रकार का ये 5 दिन इस समय हम पंडितों को बड़ा दान दक्षिणा मिलता है, सब बुलाते हैं, खिलाते पिलाते और दान दक्षिणा बहुत देते हैं। तो हम लोगों के लिए ये कचेपुआ बार, ठीक है, 5 उंगली घी में सब बुला के महाराज भोजन कराएंगे, पंडित जी भोजन कराएंगे, दक्षिणा दे देंगे, दान दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान सब मिल जाता है यार। ठीक है, तो ये इसमें रहता है। तो ये दो ग्रहण के बीच में ये शुभता भरे समय है। और इसमें मैं आप सबको मना करूंगा, ये ग्रहण के दोनों मास के बीच में, मैं देखा कोई शादी उदी भी करा रहा है, गधे लोग, किसको समझाओगे। लेकिन आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हो, प्लीज इस समय इस प्रकार के शुभ कार्य प्लीज मत करें। और दो ग्रहण के बीच वाला समय में कोई नया गाड़ी, घर प्रवेश, किसी प्रकार के शुभ काम, ये सब अभी नहीं करना है। ठीक है, पाठ तक सब सही है, बाकी जितने सारे पाठ वगैरह करते हो, रामायण जी का पाठ, गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, इस प्रकार के जो भी पाठ है ओके, ठीक है, लेकिन
कोई शुभ काम, धर्म प्रतिष्ठा, गृह कर्म प्रारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, व्रतोपाध्याय शुभ कर्मम निषेध बताया गया है। तो ये नहीं करना चाहिए। और ये ग्रहण का पूरा जो इम्पैक्ट है भिन्न भिन्न राशियों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार का पड़ेगा। तो मैं उसको एक एक पर्सनल वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा अगर समय मिला तो। यहाँ शॉर्टकट में बताता हूँ। मेष राशि के लग्न के ऊपर, राशि के साथ होने वाला है, और जिसका भी पहले से जो 86 87 में ये योग था, मेष राशि में राहु थे, तो उस समय का जितने सारे बच्चे जन्म, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 86 या ऐसा कुछ था, 86 आई थिंक, भूल गया। चलो कुंडली देखते रहते हैं, याद रह जाता है, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। तो उस में जो लोग जन्म हुए थे वो लोग ज़्यादा सावधान रहें, और उससे पूर्व अगर मेष का राहु वाले जो हैं वो लोग और थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि जितना जितना पुराना होता है उतना उतना ये पावरफुल होता है। तो आप मेष राशि वाले मानसिक विभ्रमता से सावधान रहें। बिना फालतू का भय, क्रोध, डाउट, शंका बढ़ेगा। आपकी गलती के लिए आप खुद पछताओगे। इधर से द्वितीय स्थान में मंगल भी बैठा है, उग्र वाणी कराएगा, उसे अति उग्र करा सकता है, जिसके लिए झगड़ा झंझट झमेला बन सकता है। इसके लिए सावधान रहें। फिर भी ये ग्रहण के होने के बावजूद, ये नेगेटिव बात बोला, पॉजिटिव ये कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है। इस ग्रहण में नेचुरली शुक्र पीड़ित हो रहा है और बुद्धि भ्रष्ट योग भी बन रहा है। तो सबसे प्रचंड जो मैं आप सबको कहूंगा, आप लोग देख लेना अभी यूनिवर्सल लेवल पे, शुक्र पीड़ा, शुक्र राहु केतु एक्सिस में, बुध के साथ, सूर्य के साथ कॉम्बस, इस प्रकार स्थिति के कारण जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, नारी शरीर है, ये लोग पीड़ा पाते होंगे, पा रहे हैं। यूनिवर्सल लेवल पे कामुकता भयंकर बढ़ा हुआ होगा, और इस कामुकता के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती करेगा और कर रहा है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और हम तो हैं संजय ना महाराज। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं मूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनं गीता। ठीक है, और संजय जानता है यार, जानता है, देख के बता देगा। ऐसे संजय नाम नहीं पड़ा है, कुछ है कुंडली में मेरा, इसलिए संजय पड़ा है। ठीक है, और संजय पता है ना कौन है? धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। हाँ, और संजय क्योंकि त्रिकालदर्शी था, उसे अच्छा से पता था कि धृतराष्ट्र युद्ध बंद नहीं करेगा, लेकिन ड्यूटी है मेरा सुनाना धृतराष्ट्र को। सुना, आपको धृतराष्ट्र थोड़ी कह रहा हूं। ना 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 ना। चलो आगे चलते हैं। मेष राशि वालों का पॉजिटिव बता दिया। शुक्र इंपेक्टेड हो रहा है 7th हाउस अपने घर में बैठ के, तो सावधान रहें। अपने अंदर अहेतुक कामना बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों के बढ़ रहा है, अनावश्यक कामनाएं बढ़ रहे हैं, अनावश्यक सेक्स टेंडेंसी बहुत हाई हो रहा है। पुरुषों के क्षेत्र में भी, नारी के क्षेत्र में भी ग्रहण का इंपैक्ट मिश्रित, एक पापात्मक शुक्र, एक अहेतुक, एक कृच्छता भरा काम वासना यूनिवर्स लेवल पे बढ़ रहा है। सावधान रहें। नेक्स्ट, बुद्ध भी भ्रष्ट हो रहा है, तो बुद्धि भ्रष्ट वाले सारे दुर्गुण, सारे उल्टा सीधा डिसीजन इसी समय इस ग्रहण का इंपैक्ट हो चुका है, आगे और होगा। क्योंकि जब ग्रहण हुआ होगा उस समय देखो 13 या 12 को बुध और शुक्र भाग रहे हैं उधर, कहाँ, वृश्चिक की तरफ। अब तो है तुला में, तो 8 तारीख को होने वाला है, तो 8 तारीख को प्लैनेटरी पोजीशन कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हो रहा है। हाँ, इतना कहेंगे वो शनि बाबा मार्गी हो गए। 8 तारीख को तो और किसी का कुछ उछल कूद नहीं होने वाला है। मंगल उधर 13 को फिर अपना बैक गियर मारने वाला है। तो 8 तारीख एज इट इज प्लैनेटरी पोजीशन है, सावधान रहना चाहिए। वो डबल इंपैक्ट उन प्लैनेट को भी ऊपर पड़ रहा है, बचाने वाला यहां कोई नहीं है। नेक्स्ट, वृष राशि का ये द्वादश स्थान में खर्चा बढ़ाएगा। चोर चपेट एक्सीडेंट का बहुत संभावना है, और इसके लिए बहुत सावधान रहें। अननेसरी खर्चा नहीं चाहते हुए, गुप्त शत्रु उज्जीवित भी होंगे, विनाश भी होंगे। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा है, सावधान रहना। इस समय डेट एक्सटेंशन करो, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहोगे। हॉस्पिटल का बिना फालतू का चक्कर लग सकता है। मिथुन वाले एकादश में हो रहा है, बम बम कैलाशी गटगट के पास से, बेटा मार चौका छक्का, बढ़िया होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सावधान, मंगल द्वादश में चल रहा है, इसको वो ओवर पावर भी कर देगा। तो उस क्षेत्र में भी मंगला मंगली होने के कारण अति उग्रता बन सकता है। चोर चपेट एक्सीडेंट, सर में चोट, दोनों मिथुन और वृष दोनों को कह रहा हूं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के करियर स्थान 10वें स्थान पे हो रहा है। सावधान, बॉस से झुक के चलो।
इतना जल्दी बॉस के सामने ओवर टेम्परामेंट, ओवर पावर नहीं दिखाना। कॉलिक्स वर्कर्स ये जो भी हैं, इनके साथ दोस्ताना बर्ताव करना, झंझट झमेला पे नहीं जाना। प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट ये भी है कि जो करियर क्षेत्र में जिस प्रकार के लेग पुलिंग और पॉलिटिक्स चल रहा था, अप टू जनवरी बचोगे लेकिन जनवरी के बाद पछताओगे, संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि गुरु का भी दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए जितने सारे समस्याएं आ तो रहे हैं लेकिन बच रहे हो। और इसका अनुभव आपको तभी होगा जब ये गुरु बृहस्पति अप्रैल में भागेंगे मेष के तरफ, आपके ऊपर दृष्टि नहीं रहेगा गुरु का, और फिर आपको अनुभव होगा, मत बोलो, पेनफुल, अकेलेपन और एलोननेस। तब आ जाएगा शनि का ढैया का कमाल और चमत्कार। आगे चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों का ये नवम स्थान में हो रहा है, भाग्य स्थान, पिता का स्थान, यात्रा का स्थान, ज्ञान विज्ञान जब तप का स्थान। इस क्षेत्र में भाग्य में ऊपर ग्रहण होना नेचुरली सिंह वालों के लिए बहुत लॉस, बहुत प्रॉफिट नहीं है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। बात आपके भाग्य का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आप नहीं पा सकते हो। धर्म के स्थान पे पाप ग्रह, कहां क्या होगा। और इस समय अगर सिंह राशि वाले राहु का दशा चल रहा हो तो याद रखना, बहुत प्रकार के बुद्धि भ्रष्ट वाला काम करोगे, इसलिए भी सावधान रहो। मिलने वाला चीज को ठुकराओगे, जिसको जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलोगे, जिसका गर्दन नहीं पकड़ना चाहिए पकड़ोगे, जिसको उंगली नहीं दिखाना चाहिए दिखाओगे, अपने लोगों को लात मारोगे, दुश्मन को साथ लाओगे। जो आपको ठगता है, जो आपको पैसा ठग ठग के खा जाता है, वही अपना हो जाएंगे, और आपका पूरा अपना उसको एक लात करोगे। सिंह वाले हो, सिंह तो सिंह है, कौन समझा है? नहीं समझा सकते। भाग्य लाइन देखो। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। अब लाइन नहीं है तो मैं क्या करूं, देखता हूं अगर थोड़ा सा मेरा विंडो खुल जाए तो। हाँ भाई, इतना ही लाइट है। ठीक है, तो बात आगे करते हैं। किसका था? कन्या वालों का। हाँ, कन्या वालों का ये खेला रे खेला, अष्टम में है मेला, थोड़ा बच के रहना। ठीक है, बहुत सारा पुराना चीज, यही टाइम है उघड़ के बाहर। छुपा हुआ गुप्त धंधा, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त पति, इलीगल रिलेशन, चांसेस बहुत है उभरेगा, हिला के रखेगा। थोड़ा सावधान रहना कन्या वाले इस समय। और ये टाइम पीरियड रहता है जहां अष्टम स्थान सीवियर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये 2 और 8 में सारे प्लैनेट का हुजूम पड़ा हुआ है, और उसका विनाश करने के लिए उसका द्वादश में, अष्टम का द्वादश में, यानी आपके सप्तम में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो उसको और ज्यादा एग्जिबिट कर देंगे। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव पार्ट। यही टाइम है जब गुप्त धन मिलने का बड़ा संभावना रहता है। गड़ा हुआ धन, लॉटरी, शेयर, सट्टा का भाग्य खुल सकता है अगर उससे पूर्व उसके लिए काम करते होगे तो। कल एक मोहतरमा फोन की थी, गुप्त धन कब मिलेगा? बोला बैठे रहो कंबल गाड़ के, मिल जाएगा। नहीं यार, उसके लिए भी बहुत काम करना पड़ता है, तभी मिलता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि बैठे रहे मिल जाएगा। अष्टम का धन चाहते हो, उसका स्पेशल वीडियो बनाया गुप्त धन का, देख लेना, 1 घंटा का एकदम सॉलिड वीडियो है। किसे मिलता है, उसके लिए भी मेहनत चाहिए यार। आप ये सोचते हो कि हम कंबल ढाड़ के रखे रहे और अष्टम का धन आके मेरे ऊपर बारिश हो जाए, डिम 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 बारिश हो जाए, मेरे को तो आज चाहिए, मेरे को तो कल चाहिए, तेरे को बाबा जी का ठुल्लू चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं बात करने के लिए। ये बड़ा अजीब है यार, लंदन से फोन की थी, बोला मेरे को चाहिए, कल दे दो। उसके लिए क्या करते हो? क्या कर्म है? उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म का वो भी धन नहीं मिलता है। आप अगर ऐसे सोचते हो मैं घर में बैठूं और राम राम जपना, पर नया धन अपना नहीं होना, ठीक है, तो ये समझ लो। आगे बात करते हैं तुला राशि। भाई और आप ज्यादा सावधान रहो, सप्तम स्थान पे स्पाउस के साथ दाम्पत्य जीवन के ऊपर उसका इंपैक्ट भयंकर गिर सकता है, सावधान रहने का आवश्यकता है। बात विवाद और एक दूसरे के साथ पटरी नहीं खाना, झमेला झानी झंझट संभव सा है, बिना कारण का आपके मन में भ्रम सृष्टि हो सकता है, सावधान रहो। और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं, आपसे अष्टम पे गुरु और षष्टम में गुरु और अष्टम में मंगलू। बचाएगा कौन?
हालत खराब है। सावधान, गाड़ी चलाने में पूरा सावधानी बरतना है। किसी के साथ बातचीत करते हो, बहस करते हो, सावधान। करियर के क्षेत्र में कर्क राशि के ऊपर शनि का भी दृष्टि है और उधर से ये ग्रहण और उसका भी कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट। नौकरी वोकरी करियर वरियर अभी छोड़ के बहादुरी नहीं दिखाना कि हमको तो मिल रहा है, मिलेगा, चपेट में आ जाओगे साहब। वृश्चिक राशि, छठा स्थान चलेगा, गुड, उतना ज़्यादा समस्या नहीं। पहला सूर्य ग्रहण आपके लिए समस्यावान था, ये उतना ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतना। ऐसा कदाचित नहीं सोचना कि छठा स्थान वो मेरे शत्रुओं के ऊपर ग्रहण लगेगा, जो वहाँ पर रोग रिपु और ऋण के ऊपर ग्रहण लगेगा। ये ऐसा ग्रहण लग रहा है कि हम इसको पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ राहु बलाबल में भी है और एक अलग प्रकार का कारगरी चला रखा है। ठीक है, ये जरूर है पावरफुल प्लैनेट फल नहीं देते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत अच्छा, ये सबसे पहला तो डबल ग्रहण के कारण भी है और वहाँ कई प्रकार के जो प्रेशर है अभी उसमें बहुत सारा है। मेरा अभी नहीं आ रहा है मुंह में, नहीं तो बोलता, क्योंकि कोई देख के तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये भान है इसलिए कह रहा हूँ। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं धनु। धनु का पंचम हृदय स्थान, संतान का स्थान, पढ़ाई का स्थान, एजुकेशन का स्थान। यहाँ कुछ दिन तक समस्या रहेगा। इस समय आप लोग, ठंडा सर्दी का मौसम है, अपने को चेस्ट को बचा के चलो। और लबरा लबरी के केस में धोखा होने का बड़ा संभावना है, सावधान से रहना चाहिए। और बेनिफिट का बात कहें तो कई सारे जप सिद्धि का भी संभावना नेगेटिव प्रैक्टिशनर को होगा, पॉजिटिव वालों को चांसेस कम बन रहा है। बात करते हैं मकर राशि। सुख के स्थान में, चतुर्थ के स्थान में भूमि, भवन, वाहन, माता और मन के स्थान पे हो रहा है। और सावधान, सुख में ग्रहण, मन में ग्रहण, और आप सबसे ज्यादा इंपैक्टेड अफेक्टेड होने का संभावना है अगर पहले से आध्यात्मिकता पे नहीं हो तो। माता का स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सावधान रहने का पूर्ण आवश्यकता इस समय आपके लिए है। भूमि, भवन, वाहन किनने के लिए मन भूम भूम कूदेगा। अभी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। नहीं खरीदना यार, एकदम नहीं खरीदना, पार हो जाने दो ये टाइम। और मैं बोला हूं पहला मकर राशि का वीडियो में, प्लीज वेट, लेकिन बड़ा जोर से अंदर से आएगा। कैसे आएगा बताऊं? 5 साल पहले द्वादश में शनि चल रहे थे, मजा आ रहा था उस समय। यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, वहां पैसा लगा दो, बहुत मिलेगा, इतना घुसाएंगे तो इतना मिलेगा, ऐसे अंदर से फुटकी मार रहे थे ना। और उसके बाद फिर खाई ठोकाई, ठीक है, सारा गया। देखो पक्का हुआ होगा, जितने में मकर राशि वालों का पक्का हुआ होगा, लिख लो। हाँ चलो, उसमें से कुछ लोग बच गए होंगे, लेकिन 80% मकर राशि वाले 7.5 का शुरुआत, यानी 22 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 20 छोड़ दो, और ये 19 छोड़ दो, 18 छोड़ दो, 17 से लेके 18-19 देख लो, बड़ा धुलाई हुआ होगा। मन जैसे अंदर हो रहा था ना, अभी ऐसे हो रहा है सभी मकर वालों। ये गाड़ी खरीदेंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, वहां घर ले लेंगे, वहां जमीन ले लेंगे, नहीं हो रहा है। बाप, गलती नहीं करना, सावधान। पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव यही है, मन पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, अब कर लेंगे, अब तो अच्छा हो रहा है। धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। मन का बात सुना, फंस जाओगे। दिमाग का सुनो, बुद्धि का सुनो, हृदय का और मन का नहीं। क्लियर? कुंभ राशि कहां हो रहा है? अपने से तीर्थ, वेरी गुड। धन मिलने का संभावना है, लेकिन मान सम्मान हानि का बड़ा संभावना इस समय दिखाई देता है। भाई बहन अगर हैं तो उनके ऊपर इंपैक्ट और अफेक्ट, उनसे दुख मिलने का भी संभावना कहीं ना कहीं दिख रहा है। धन खर्चा, इन्वेस्टमेंट प्लीज ना करें। पीछे से शनि दौड़ा रहा है कुंभ वालों को। अब भूल जाना, ये मूल त्रिकोण आपका घर, उनका शनि का घर है, हम शनि वाले हैं। ये ग्रहण एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा है। मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करूंगा इस ये राशिफल के बाद। नेक्स्ट मीन राशि, बहुत सावधान बोलने का है, धन के ऊपर, परिवार के ऊपर। तो कई सारे मीन वालों को मैं ये फोरकास्ट करना चाहूंगा, प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। परिवार में किसी ना किसी के ऊपर ऐसा कुछ दुख पीड़ा बन सकता है जो आपको आने वाला 7.5 का प्लेटफॉर्म बना देगा। बिकॉज ऑफ फॉर दिस, यस, बना सकता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो कि 7.5 का दुख बना है। क्योंकि आप सबका अभी ये प्लेटफॉर्म बनने का ही टाइम है। ये जो आपको 2-3 महीना का टाइम मिला है अप टू जनवरी तक, ये कुछ नहीं, सीधा सीधा पनिशमेंट जोन का पहला है। ए पीस बिफोर
ए वेरी सीवियर साइक्लोन, ए साइलेंस बिफोर ए स्ट्रॉम। मीन राशि वाले, डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बहुत सारे मेरे को बोले हो डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, इट इज माई पॉजिटिव वार्निंग टू यू। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट देन विल सेव, अदरवाइज विल अफेक्टेड सीवियरली, रिमेंबर इट। अब ये सारे राशि वालों का नेगेटिव पॉजिटिव बताने के बाद नेचुरली कुछ छूट गया, बड़ा स्पीड वीडियो हुआ। अब मैं क्या करूं, नहीं बना के रह नहीं सकता अंदर आता है तो बनाया जाता हूँ। सोचो अब रास्ते में देखा कोई रूम में अकेले बात कर रहा है, पागल हो गए है ना? है पागल यार। किसका? एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट का, फोरहेड रीडर का ठीक है, वो कोई बात नहीं। चलो तो बाप, ये ग्रहण, डबल ग्रहण, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी रहने का आवश्यकता है। और मिथुन के लिए एक बहुत बड़ा सौगात भी लेके आ रहे हैं। जैसे उस समय बोला था धनु के लिए वो ग्रहण सबसे बेस्ट है, इसे इस बार मैं कहूंगा मिथुन के लिए द बेस्ट वन होगा। लेकिन आपका ढैया का आखिरी बिंदु भी है, मिल के जाने वाला समय है मिथुन के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं आपको आगे सुपर हिट ग्रोथ देने के लिए। मिथुन वाले तैयार हो जाओ, अगला 5 साल के लिए सॉलिड ग्रोथ का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। दोनों, एक तो शनि का मार्गी और कुंभ में घुसना, और ये ग्रहण होना। तो बाप की जो ग्रहण है, डबल ग्रहण, और इस समय हमारे जो मालिका, आप जानते होंगे उड़ीसा का मालिकाकार बहुत सारे नेगेटिव मत दे रहे हैं। इस ग्रहण कालखंड में कई सारे इम्पैक्ट बहुत गलत आया। अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से 2-2 पत्थर और गिर गए। कलयुग का अंत का जो घंटी है, वार्निंग बेल है, और जोर से बज गया। रक्त लालिमा आकाश उसका तो हो गया है। और मंदिर श्री जगन्नाथ जी में मंदिर में पुरी में रक्तपात हो गया। और जो प्रेडिक्शन 600 साल पहले मालिकाकार लिख दिए थे, वो सारा घटना इस कालखंड में घटा है। तो नेचुरली ये एक पक्ष में 2 ग्रहण आएगा, ऐसा भी हमारे मालिकाकार पंचसखा रामदास को बता रहे हैं। वहाँ पर 600 साल पहले लिखित वर्णित पुस्तक अवेलेबल भी है। तो उस प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट भी चारों तरफ दिख रहा है। तो स्वाभाविक बात है, खंड प्रलय, महायुद्ध और जलजला, भूकंप इत्यादि का भी कहीं ना कहीं से सिग्नल दिखाई दे रहा है। और हमारे गणित के अनुसार सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान और उस खंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आने का संभावना है। इंडिया में मार्केट का डाउनफॉल हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी वाले थोड़ा सावधानी से अपना पैसा खेले, नहीं तो मूलधन भी जा सकता है, इसके लिए बचना चाहिए। तो ये था ग्रहण के बारे में जो बेसिक जो निकला बोल दे। अब समाधान भी बता दिया कुछ हद तक, जो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। गोबर का पिरामिड से लेके गोबर का पिरामिड का बनाना, जो गर्भवती नारी हैं गोबर का बेड बिस्तर बनाना, उसमें बैठाना ताकि उसका इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं पड़े। और जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर आसपास के हैं उनसे बात करके गोदी में क्या क्या पकड़ना है, भिन्न भिन्न कुंडली के अनुसार भिन्न भिन्न इसको जरूर पकड़ें। और ये ग्रहण को मजाक ना लें। कुछ हेतुवादी लोग ग्रहण के टाइम में मुर्ग मुसल्लम चिकन टंगड़ी सब खा रहे थे, और भाई उनसे मत जूझो, बेचारे कर रहे हैं, करने दो, उनका मौज है, उनको उनका कर्म का फल मिलेगा। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरे को कुछ पंडा पुरोहित लोग पड़े थे पीछे, चलो ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। बोला करो, तुम लोग करो करो, भारत स्वाधीन है यार, सबको स्वाधीनता है, सबको करना है, इसमें क्या टेंशन है। तो ये ग्रहण के लिए विशद विचार मैं आप सबके समक्ष में रखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा देना, नहीं दबाओ कोई बात नहीं। हाँ, जो लोग कुंडली विश्लेषण कर रहे हो आप सबके लिए कह दूं कि ये जो कुंडली आप लोग भेज रहे हो उसके साथ फोरहेड का फोटो, पैर का फोटो, हाथ का दोनों तरफ का फोटो व्हाट्सएप जरूर करिए। और फिर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करिए कि मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि आप फोन कर दिए और मैं तुरंत उत्तर दिया ये पॉसिबल नहीं है। मेरे मतलब आपसे पहले और भी 1000 लोग फ़ोन किए हैं और क्यू में हैं।
मैं जैसे जैसे अपॉइंटमेंट दूंगा आपसे फिर बात करूंगा, ठीक है। और आप लोग दोगे तो मैं आपको QR कोड दे दूंगा, उसमें आप अपना जो भी भुगतान करना है कर दीजिएगा। और मेरा जनरल जो अभी तक जो मेरा जो कंसल्टेंसी फीस है वो 1000 रुपीज़ रखा हूँ प्रेशर के कारण, और कुछ नहीं। तो आप लोग का वो क्योंकि जब फ्री किया तो सारे गधे मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन आंसर और परेशान करके रख दिए। तो जिसके लिए भाई आप प्लीज़ ऑन क्यू, आप लोग क्यू में ही आइए और पहले व्हाट्सएप करिए, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे साथ कोई कांटेक्ट करना चाहे और मैं नहीं किया। आप तो मेरे अपने हो, सब्सक्राइबर हो, मेरे फैमिली के हो, मेरे परिवार के हो। मैं आप सबको मेरा यूट्यूब का फैमिली समझता हूं और आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। और इतने सारे मुझे प्यार दे रहे हो, इतने मेरे वीडियो को इतने सारे प्रोत्साहन दे रहे हो, ज़रूर। और मैं इसलिए अभी इतने बहुत सारे फ़ोन एक साथ हैंडल करना संभालना मुश्किल भी है, और उसके लिए मेरे 5 मित्रों को, ज्योतिष मित्रों को भी लगा के रखा हूँ इस काम के लिए। तो नेचुरली उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। अकेले आप सब काम कर लो पॉसिबल नहीं है, और उनको मुफ्त में आप नहीं काम करा सकते, उनको उनका पेमेंट देना पड़ेगा। सोचो मैं कि अलग अलग लेवल पे उनको बोलता हूँ कि भाई आप ये कुंडली मेरे पास केस आया है, आप मेरे को रिपोर्ट दो, फिर मैं फाइनल देता हूँ, ठीक है ना। ताकि उसका सही विश्लेषण हो सकता है मैं भी कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो हमारे जो मेरे मित्र हैं, ज्योतिष मित्र हैं और हस्तरेखा के मेरे जो मित्र, मैं किसी को शिष्य नहीं बोलता नहीं बनाता, पैर नहीं छुआता हूँ। हाथ जाता हूँ तो पैर धो लेते हैं, नमन प्रणाम सर पकड़ ले, मैं मना करता हूँ बार बार। और महिला नारियों को तो एकदम मना करता हूँ। तो कुछ वीडियो में आप देखे होंगे कोई ऐसे धो रहा है, मैं गया था। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखोगे तो उसके लिए ये जो फोटो रहता है ना, QR कोड क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें आप अपना भुगतान कर देना। तो ये सारा बात ग्रहण का था। वीडियो अच्छा लगे तो जो करना के लिए बोला कर दीजिएगा। और कोई भी इसके ऊपर प्रश्न उत्तर है जरूर कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, और ये भी वेरी इमरजेंसी SMS भी कर सकते हैं। कोई स्पेशल ऐसा केसेस है जो आपको इमीडिएट दिखाना है तो वो नेचुरली सबका क्यू के साथ तो नहीं हो सकता है, तो स्पेशल उसके लिए आपको मेरे साथ लिख के देना पड़ेगा, और फिर उसके लिए अलग सा भुगतान करना ही पड़ेगा। और तभी जाके ये हम लोग इस काम को इमरजेंसी लेवल पे हैंडल एंड डील कर सकते हैं। फिर से एक बार सबको नमन और धन्यवाद, और तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग तुरंत फ़ोन करते हैं तुरंत आंसर दे दो, आज के डेट में मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जब था तो था, आज नहीं है। आज सीवियर मतलब क्यू में हैं, और उस हर चीज़ को, कुंडली को ऐसे तुरंत देख के नहीं बोला जा सकता है, विश्लेषण करना पड़ता है, तर्जमा करना पड़ता है, आपकी हस्तरेखा और कपाल रेखा के साथ मैच करना पड़ता है, तो और फिर जाके इस प्रश्न का उत्तर डीपली और राइट वे में देना पड़ता है। अगर कोई आपको जल्दी देख रहा है तो आप दिखा लो, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत लोड प्रेशर है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत लोड प्रेशर है, बहुत सारे क्यू में हैं, तो मैं आपको तुरंत नहीं दे सकता सर्विस। जब दे रहा था। अभी के डेट में वो काम बढ़ गया है, और मेरे से है तो क्यू में लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट डेट टाइम लेना पड़ेगा, और उस डेट टाइम के अंदर ही बात करोगे। वो क्रॉस कर गया फिर आप लिख के दे देना, मैं फिर आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बहादुर हूँ एकदम, मेरा बहुत काम अपने को बिजी दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, एकदम कदाचित नहीं, ठीक है। और जो लोग गौशाला, गौ माता के लिए और गौशालाओं के लिए कुछ सहायता किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग मना भी किए हो नाम लेने के लिए, लेकिन वो महाराष्ट्र वाले हालांकि कुछ नहीं बोले तो उनका मैं नाम ले लिया। और दूसरा, जो समी वृक्ष का पेड़ का जंगल, बट वृक्ष और पीपल वृक्ष का जंगल निर्माण हेतु जो लोग सहायता किए हैं, मेरे को आप लोग सहायता भेजे हो, आप सबको भी बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। और मैं अगला स्पेशल वीडियो बना के आप सबका नाम डिक्लेयर कर दूंगा। और बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत सारे पेड़ के लिए दिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड 6000 हेक्टर्स लैंड ऑफ द जंगल नियर अबाउट गुरुकुल है, तो कोई कमी नहीं है। पूरे भारत का इतने सारे लोग भी दें इस पेड़ लगाने के लिए सहायता, तो भी लगा के दिखा देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। हर एक का पेड़ के नीचे आपके लिए बोर्ड और नाम का पट्टी लगाया जाएगा कि अमुक के मार्फत ये पेड़ लगाया गया है। और आप सबको पता है कि अगर आप बटवृक्ष और जड़ी पीपली
अस्वस्थ गच्छ अगर लगाते हो तो पितृदोष का नाश होता है, सबको कल्याण होता है। और कुछ हो नहीं हो गलत बात, अगर आपको विश्वास भी नहीं है, पेड़ लगाते हो तो ऑक्सीजन बढ़ता है, ओजोन लेयर बचता है, हमारा देश बचेगा, धरती बचेगा यार। और उस जंगल के अंदर कई सारे जीव जंतुओं को भोजन मिल जाएंगे, चिड़ियों को फल मिल जाएगा खाने के लिए, उनका जीवन बचेगा, उनसे आशीर्वाद अपने आप। पेड़ लगाने से सबसे बड़ा पुण्य तो कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार के जो देव वृक्ष है, जिसका कि मनुष्य का डायरेक्ट स्वार्थ में कुछ नहीं आता है। अब बताओ बड़ वृक्ष में क्या आने, शमी गछ में डायरेक्ट क्या फल खाओगे? नहीं ना। और तो लेकिन आपका शनि शांत होगा, शनि अच्छा फल देने लगेंगे, शनि बाबा भी खुश होंगे कि चलो मेरा पेड़ कोई लगाया, मेरा सेवा, मेरे को सम्मान दे रहा है, विश्व का कल्याण कर रहा है पेड़ लगा के। तो नेचुरली आपका साठनिक ऊर्जा आपके लिए एक पॉजिटिव में लेगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमारे गुरुकुल में आओगे ना, शिविर तो चलते रहता है, तो अपने नाम का पेड़ जहां पट्टी लगा है ना, उसको जाके पकड़ लेना, फिर देखो शनि बाबा आपको क्या देते हैं, छप्पर फाड़ के देते नहीं देते। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट स्टेप, जो बट वृक्ष और आपके नाम पे पीपल और औसत का गछ लगाना चाहते हो, उन सबको भी उनके नाम के नीचे दे के पूरे जंगल ऐसा बनाया जाएगा। और कुछ तो बनाए हैं, मैं तो कल दिखा रहा था वीडियो में, मेरा लगाया हुआ, मतलब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर का बात, अंदर का चेतना आत्मा का बात नहीं कर रहा हूं। एज ए कर्मयोग 27 फीट, ठीक है, उतना ऊंचा तक जा चुका है पेड़। तो बड़ा खुश लगता है, मैं हमारे द्वारा लगाया गया, हमारे गुरुकुल के बच्चों के द्वारा, छात्र शिष्यों के द्वारा लगाया गया। तीसरा बिंदु यह है कि जो शिविर में आने वाले हैं, अब जो 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का शिविर है, तो उसमें ऑलरेडी जो लोग पैसा भेज दिए आने के लिए, बढ़िया है। जो नहीं भेजे हैं, मात्र 100 सीट बाकी है, 100 सीट से 55 सीट के बाद बाकी सीट बाकी है, तो आप लोग अपना भेज दीजिए। और जिसको कैंसिलेशन कोई 2-3 कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए भाई, इसमें फिक्स नहीं है, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, चिंता मत करिए। और मैं नहीं कर सकता, अपने पास उतना टाइम नहीं है, मेरा सेक्रेटरी को बोल दिया हूँ, जो लोग कैंसिलेशन किए उनका पैसा रिटर्न करो। और ये शिविर में लक्ष्य है, देखो आपके पास कई सारे ग्रह दशा समस्याएं हैं, जिन ग्रहों का बाधा के कारण आपके पास धन का बाधा है, दरिद्र दोष है, विवाह में विलंब है, नौकरी करियर में हानि, बहुत सारी समस्याएं दिखा रहे हैं, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मुकदमा चल रहा है, चोर चपेट एक्सीडेंट चल रहा है, गुप्त शत्रु हैं, रोग रिपुरण के चक्कर में पड़े हो, फंसे हुए हो, ऐसे कई सारे समस्याएं हैं। और मैं हर बात हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो, कुछ तो करो ना। जो आपको आपके ज्योतिष जो बोल रहे हैं, जिन जिन ग्रहों से आपको बाधा मिल रहा है, उन बाधाओं का विनाश के लिए जितना संभव है, वो जो हवन है, रुद्राभिषेकम है, रुद्र यज्ञ है, और उसका जो ग्रहों का शांति हेतु जिसका जो ग्रह का जितना अंक का मात्रा है, उसका जाप करना, पुरस्चरण करना, हवन, मार्जन, कीर्तन, ब्राह्मण भोजन और ये सब करना। अगर आप वहाँ नहीं करा सकते हो, कोई लूट रहा है, कोई ठग रहा है, खुसट रहा है, हमारे यहाँ गुरुकुल में इस प्रकार के शिविर करके कराते हैं, आप करा लो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि कोई कालिदास आएगा और महापंडित कालिदास में कन्वर्ट कर दूंगा काली माँ का पूजा करा के, कोई दरिद्र आएगा और मैं उसको अंबानी अडानी बना दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा झूठा आपको नहीं दे रहा हूँ। बट इन ग्रहों को शांति करने से आपके जीवन पे बहुत प्रकार के अच्छे फल मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं कई सारे अष्टम तीर्थ केतु, बहुत सारे लोगों को ये मलकंटक, फिस्तुला, भगंदर जैसे रोग दे दिया, कई बार ऑपरेशन कराए, ठीक नहीं होते हैं, जितना ऑपरेशन करते हैं और उग्र हो जाता है, एक बार ऑपरेशन कराया फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। यहां तक जो सीवियर केसेस देखा हूं, मल द्वार को सिलाई करना पड़ा और मल त्याग करने के लिए पेट का साइड में एक पाइप देना पड़ा। वो आदमी आज भी मल द्वार उसका सील्ड है और पेट का साइड भाग से वो आज भी मल त्याग करता है। सोच लो दंड कैसा है। ये हायर स्टेज का, सबका होता है नहीं कह रहा हूं। और ऐसे जितने भी केसेस आए हैं मैं देखा हूं, उनको अगर उस ग्रह का स्पेशल शांति यज्ञ अगर किया गया नवग्रह शांति यज्ञ के साथ, तो वो जो रोग है और अग्रावेट नहीं होता है। उसका हेतु जो दान है, जैसे मेंढा भेड़ा का दान किया जाता है, बकरा का दान किया जाता है, छत्र और ध्वजा का दान किया जाता है, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग कुंडली का अलग अलग दान दक्षिणा है। और ये अगर हो जाता है तो उनका प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो जाता है,
एग्रावेशन की ओर नहीं जाता है, क्योंकि वो ग्रह का ऊर्जा था जो अष्टम स्थान पे बैठा था और इस प्रकार का समस्या देता था। तनिक समझाया, पूरा समझ जाइए, ऐसा सबके साथ है। तो ये जो आने वाला हमारा शिविर है, कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है, साधना कैंप है, इसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। शिविर के लिए मैं अपने सेक्रेटरी का पे फोन और गूगल पे नंबर दूंगा, और या फिर जो वो कोड होता है वो दूंगा। आप उसमें पैसा भेजोगे, मेरे पे नहीं भेजना, क्योंकि ना उसमें या 1 रुपया खाना है, ना 1 रुपया मेरे को कोई मतलब है। वो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे असिस्टेंट हैं, वो लोग पूरा शिविर को डील कर रहे हैं। मैं केवल कोऑर्डिनेटर एंड ऑर्गेनाइजर के रूप में वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और मैं, अगर उसको पॉसिबल हुआ तो उसका वीडियो भी इसी चैनल पे और बाकी चैनल पे, कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर बाकी चैनल पे जाएगा। बाकी चैनल के साथ मेरा संपर्क करना चाहते हैं, बाकी विषयों पे जानना चाहते हैं, तो संजय G75 यूट्यूब चैनल पे टाइप करिए। ऊपर में 3 बिंदु है, उस 3 बिंदु को टच करिए, एक परफेज निकलेगा, उसमें फिल्टर और ये लिखा होगा, ऊपर को दबाइए। फिर एक परफेज निकलेगा, उसमें ऑल रहेगा, ऑल के जगह में चैनल को, ऑल को दबाने से चैनल दबा देना, फिर अप्लाई कर देना। आज संजय G75 का 23 चैनल निकल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य गुरुकुल के ऊपर, और इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी, उड़िया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और गौ कथा के ऊपर, मोटिवेशनल चैनल है, संजय टेक्निकल चैनल, ऐसे जो भी मेरे सब्जेक्ट एज विषय हैं उसमें सारे, उस सब ज्ञान लेना चाहते हैं तो वो सारे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं सब्सक्राइब करके जाके पढ़ के देख सकते हैं, जैसा मर्जी। वहाँ मेरा 5K 6K का वो ऑलरेडी हो चुका है चैनल में, तो ये मैं लिंक देना चाहिए था। धन्यवाद, नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।